के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें इस बात को बताया है कि चारों तरफ सायरन बजाया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उसके अलावा कोई इंजरी या कैजुअलिटी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए एम्बुलेंस को दो एरियाज में, जो कि जम्मू का मेन एयरपोर्ट एरिया है, उसके अलावा जो पीछे का गेट है जो कि मिलिट्री गेट जिसे कहते हैं, उस जगह पर भी उनको भेजा जा रहा है एयरपोर्ट पे। और उसके अलावा हॉस्पिटल्स के साथ साथ जो जम्मू इस समय डिस्ट्रिक्ट जम्मू गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको अलर्ट रखा गया है और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया है। सीआईएसएफ सिक्योरिटी इस समय करती है जम्मू एयरपोर्ट की और उसके साथ साथ भारतीय वायुसेना का पूरा सुरक्षा कवच है, क्योंकि ये सिविल एयरपोर्ट होने के साथ साथ मिलिट्री एयरपोर्ट भी है, एयरबेस भी है। और इसीलिए जम्मू एयरपोर्ट पे एयरबेस पर जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स है खुद मौजूद हैं, जो एओसी और एयर कमोडोर रैंक ऑफिसर हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है सौरभ, अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर जो जानकारी मिलेगी उससे ये बिल्कुल पता हो जाएगा। जो हमें इस समय जो जानकारी और दी जा रही है उसके मुताबिक ये पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, यहां तक कि एयरपोर्ट के अंदर भी पूरा ब्लैकआउट है और जो एयरपोर्ट का मेन गेट है उसे कॉर्डन किया गया है ताकि कोई भी आवाजाही अंदर और बाहर की ना हो सके। जो एंटी एयरक्राफ्ट गन, उसके अलावा जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको फिर से तैयार किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कोई सस्पिशियस एरियल थ्रेट आता है तो उसे एंगेज किया जाए। सौरभ, तो ये बड़ी खबर है, जम्मू के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं और जम्मू एयरपोर्ट के पास कुछ धमाके सुने गए हैं। ड्रोन्स आसमान में दिखाई दे भी रहे हैं, रोशनी नजर आ रही थी और उसके बाद ब्लैकआउट किया गया है। ये जम्मू से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, आसमान में ड्रोन स्पॉट किए गए हैं और एयरपोर्ट के पास से कुछ धमाकों की खबर है। तो पाकिस्तान क्या ड्रोन्स के जरिए टारगेट कर रहा है, हमें इसके ऑफिशियल वर्जन का इंतजार है भारतीय सेना और भारत सरकार की तरफ से। लेकिन जम्मू में इस वक्त जो है हाई अलर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले की खबर है। तो पाकिस्तान जम्मू में ड्रोन से टारगेटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू एयरपोर्ट के पास उसके ड्रोन देखे गए हैं और धमाके भी सुने गए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन गिराए भी गए हैं। मैं आपको ये बता दूं, जम्मू के एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, लेकिन इन ड्रोन्स को गिराया गया है और कुछ ब्लास्ट सुने गए हैं। तो क्या ये हवा में ही जब इनको न्यूट्रलाइज किया गया उस वक्त वो धमाके हुए हैं, ये हमें और जानकारी अभी मिलेगी। लेकिन एयरपोर्ट के पास ये ब्लास्ट सुने गए हैं और पाकिस्तान ने ड्रोन से टारगेट किया है जम्मू के एयरपोर्ट को। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो सिविलियन एयरपोर्ट भी है और मिलिट्री एयरपोर्ट भी है और उस एयरपोर्ट के पास ये पाकिस्तानी ड्रोन्स पहुंचते हुए दिखाई दिए जब फिर इनको इंगेज किया गया और इन ड्रोन्स को गिराया गया और कुछ धमाके सुने गए हैं। क्या इससे कोई नुकसान हुआ या इन सभी ड्रोन्स को, कितने ड्रोन थे ये भी अभी क्लियर नहीं है, एक से ज्यादा थे, कितने थे और इन ड्रोन्स को, सभी ड्रोन्स को क्या मार गिराया गया, ये अभी जानकारी अभी आना बाकी है। मनीष के पास चलते हैं। जी मनीष, कोई और अपडेट आपके पास? सौरभ, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो जम्मू का एयरपोर्ट है, जो कि इस समय भारतीय वायुसेना का एयरबेस और सिविल एयरपोर्ट दोनों ही शेयर करते हैं। यहां पर भारतीय वायुसेना के कई इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, इसको टारगेट किया गया है, ऐसी इनिशियल जानकारी मिल रही है। अब से कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना इस ऑफिशियली बताएगी और हमें ये बताया गया जैसे ही उनको एरियल थ्रेट दिखाई दिया, जो कि उम्मीद की जा रही थी, एनालाइज किया गया कि ये पाकिस्तानी ड्रोन की संभावनाएं जताई गई, एरियल थ्रेट था और 3 एक साथ लेयर दिखाई दी और उसको इंगेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के जो IL-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसको फायर किया गया और फायर करने के बाद उसे न्यूट्रलाइज किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। जब इसे न्यूट्रलाइज किया गया तो क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोजिव वॉरहेड है तो इसी वजह से जो तेज धमाके सुनाई दिए वो 3 से 4 बार ये तेज धमाके पूरे जम्मू में करीबन 5 से 6 किलोमीटर तक दूर दूर तक इसकी आवाज आई। जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये ड्रोन अटैक इनिशियली देखा जा रहा है लेकिन इस पर औपचारिक पुष्टि वहां पहुंचकर ही की जाएगी और भारतीय वायुसेना के द्वारा जो उनकी पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम है वो बताएगी। क्योंकि इस समय जो पूरा अफरा तफरी का माहौल है, अब से कुछ देर पहले ये घटना घटी है, इसी वजह से वहां पे जम्मू में तेज सायरन बजाया गया और सब लोगों को कहा गया कि एहतियातन तौर पर
वो अपने घरों में रहें, साथ में जो किसी की आड़ लेकर रहें, क्योंकि चारों तरफ इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के तौर पर सीआईएसएफ जो कि इंटरनल सिक्योरिटी संभालती है जम्मू एयरपोर्ट की, उसके अलावा भारतीय वायुसेना जो कि पूरे एयरफोर्स को एरियल थ्रेट से एंगेजमेंट के तौर पर, यानी अगर कोई भी एरियल थ्रेट आ रहा है तो उसे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना कार्यरत है। तो भारतीय वायुसेना ने उसे सही टाइम पर डिटेक्ट किया और फिर उसके बाद उसे न्यूट्रलाइज किया, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा या फिर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाएगी। लेकिन अभी की ये बड़ी खबर है, वही हमें जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि कहीं से भी र्यूमर मॉन्गरिंग ना करें और कोई भी किसी भी और जो वीडियो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं उस पर विश्वास ना करें, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसी का वेट करें। और इसीलिए जम्मू के आसपास का जो पूरा एरिया है, एक बार और हम आपको बता दें सौरभ, ये जम्मू का जो एयरबेस है, जो एयरपोर्ट है, सिविल एयरपोर्ट, ये मिलिट्री एयरपोर्ट दोनों एक साथ है और उसके साथ साथ जो पास में बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। तो इसीलिए जैसे 15 एरियाज को टारगेट किया था पाकिस्तान ने, उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू का एयरपोर्ट भी उसमें से एक था। तो ये इनिशियल रिपोर्ट में ये कहा गया कि संभवतः ये पॉसिबल है कि ये पाकिस्तानी थ्रेट है और उसको एसेस किया जा रहा है। तो ये अभी का बड़े 3 धमाके सुनाई दिए, उसके बाद चारों तरफ यहां पर सिक्योर किया जा रहा है और इसको एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन को संभालने के लिए अंदर भारतीय वायुसेना, उसके अलावा सीआईएसएफ, उसके आउटर कॉर्डन में सीआरपीएफ और साथ में जो जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौके पर है। सौरभ, ठीक है, अभी ये जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है आपके, इसमें आप देखेंगे आसमान में आपको 2-3 तेज रोशनियां जो हैं बड़ी तेजी से मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। देख के ऐसा लगता है कि ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले किसी दुश्मन के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे मार गिराने के लिए कुछ वार किया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो ड्रोन्स आए हैं, ये बात साफ है, दिख रही है, पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे जम्मू में, उनके निशाने पर एयरपोर्ट था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पर इंस्टॉल्ड है उसने अपना काम किया और इन ड्रोन्स को उसने हवा में गिरा दिया है। कितने ड्रोन्स आए थे इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। ये देखिए आप, आसमान में आपको तेज रोशनी जो है दिखाई दे, पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने अभी शाम को भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान कोई हरकत अगर करेगा तो उसको बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। लेकिन उसने अब से थोड़ी देर पहले जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की है ड्रोन्स भेजकर। उन ड्रोन्स को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने एंगेज भी किया है, गिराया भी है, लेकिन क्या ये कोई नुकसान कर पाए हैं इसके बारे में फिलहाल हमारे पास जानकारी नहीं मिली है। एजेंसी सरकार ने और पुलिस ने, सेना ने इसके बारे में इस बाबत कुछ अभी बताया नहीं है। लेकिन इतना क्लियर दिखाई दे रहा है कि ड्रोन्स आए और डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को गिराया और इनको और जितने ड्रोन्स थे उनको एंगेज किया। कुछ धमाके भी सुने गए हैं। मनीष जो है वो लगातार आपको बता रहे हैं। सवाल यही मनीष की, कितनी संख्या में ड्रोन आए थे और क्या सभी को मार गिरा पाने में एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब हुआ? सौरभ, क्योंकि मामला इस समय भारत की सिक्योरिटी और साथ में जम्मू की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय वायुसेना का एंगेजमेंट इसमें बहुत जारी है। तो जितनी जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक करीबन 1 से 2 की संख्या में एक साथ दिखाई दी है। लेकिन जो पैटर्न है उससे पता लगता है कि 2 से 3 संभवतः हो सकते हैं, क्योंकि 3 फ्लेयर्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी को एंगेज करते हुए जैसे ही ये एरियल थ्रेट देखा गया, ये ड्रोन देखा गया, उसके तुरंत बाद ही भारतीय वायुसेना ने जो अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसको फायर किया और फायर करके इसे एंगेज किया है। हालांकि हमें जानकारी दी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा कि अभी कुछ ही देर में ये इसकी जानकारी और औपचारिक तौर पर दे दी जाएगी कि इसको जो न्यूट्रलाइज किया गया जो ड्रोन है, जो वॉरहेड है, जो तेज धमाके सुनाई दिए लोगों को, दरअसल जम्मू के स्थानीय लोगों को वो इसलिए सुनाई दिए क्योंकि उसमें जो वॉरहेड था उसको जब न्यूट्रलाइज किया गया, जब उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया तो उसी के तेज धमाके थे चारों तरफ सुनाई दिए। लेकिन अभी भी जो एनालिसिस किया जा रहा है, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साथ में सीआईएसएफ सिक्योरिटी जो कि आंतरिक सुरक्षा देखती है और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स वहां पहुंच गए हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, जम्मू के आसपास का पूरा एरिया, खासतौर पर एयरपोर्ट के आसपास का एरिया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का एरिया, यहां तक कि जितने भी एरियाज हैं उन सभी को सिक्योर रहने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया है कि लाइट को ऑफ रखें, इससे पूरा ब्लैकआउट है पूरे जम्मू में। उसके अलावा सायरन रेगुलर बेसिस पे बजाए जा रहे हैं ताकि अगर दोबारा से अगर ड्रोन या फिर कोई और एरियल थ्रेट आता है या मिसाइल आती है तो उससे निपटा जा सके। तो ये एक तरीके से और पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन है। इनिशियली ये रिपोर्ट के मुताबिक लग रहा है सौरभ, लेकिन हम एक बार फिर से कह दें क्योंकि मामला देश की सिक्योरिटी के साथ है, इसी वजह से हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो इस समय भारतीय वायुसेना के द्वारा हमें दी जा रही है, बताया जा रहा है। उससे ज्यादा उन्होंने कहा है कि इस समय इस बात का ध्यान रखा जाए क्योंकि इसको एंगेज
इंगेज करते हुए इनको जवाब देना बहुत जरूरी है और खास पे इसको देखा जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है पूरे पैरामीटर्स को कि क्या नुकसान हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो किस जगह पर हुआ है और क्यों, जब इसको ये जो ड्रोन था या एरियल थ्रेट था जिसे इंगेज किया गया है तो उस दौरान क्या स्थिति है और उस समय वो कहाँ उसका मलबा है। तो ये सब अभी चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि अभी की स्थिति है तो इसीलिए बहुत ही फूक कर कदम रखा जा रहा है। सौरभ जी बिल्कुल, और आवाज देखिए, अब जो वीडियोस हैं उनमें आवाज साफ साफ सुनाई भी दे रही है, पीछे से धमाकों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। जम्मू का ये की तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको जम्मू के बारे में बता रहे हैं। हाई अलर्ट पर है जम्मू और ब्लैकआउट फिलहाल वहां पर कर दिया गया है ताकि दुश्मन किसी रोशनी का फायदा ना उठा पाए। अमित पालित और पवन नारा हमारे और दो सहयोगी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू से जो तस्वीरें आ रही है उसमें साफ आवाजें धमाकों की सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन से जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की है। अमित जी बिल्कुल, जम्मू एक ऐसा इलाका है सौरभ, आप समझिए कि पाकिस्तान के दो अहम शहर सियालकोट और रावलपिंडी से इसकी दूरी बहुत कम है। रावलपिंडी में आप जिस तरह से देख चुके हैं कि किस तरह से वहां पर हमला हुआ था और उसके बाद से पाकिस्तान को लगातार कोशिश थी कि वो भारत को कैसे नुकसान पहुंचे। तो जम्मू एक अहम एयरबेस के साथ साथ यहाँ पर एक मिनट अमित मैं आपको रोकूंगा। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ। देवेंद्र, कोई खबर आपको मिल रही है? जम्मू में एक अटैक की कोशिश की है पाकिस्तान ने। जी हाँ सौरभ, कम से कम 2 अटैक की कोशिश की है ड्रोन के मार्फत जम्मू रीजन में इस बार, क्योंकि आज के बाकी उसके जो हमले थे जब नाकाम हो गए पिछली रात के, तो इस बार उसने जम्मू क्षेत्र को अपना निशाना बनाते हुए कम से कम 2 क्षेत्र में, जिसमें एक जो कि सतवारी जहां जम्मू एयरपोर्ट है और दूसरा सांबा की तरफ वो अटैक हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से किसी हताहत सूचना नहीं है, लेकिन बाकी और इंफॉर्मेशन का इंतजार रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पे पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पे दुस्साहस करने की कोशिश की है और उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि कहां वो अटैक कर रहा है। और जम्मू सतवारी एयरपोर्ट और सांबा की तरफ भी दूसरे ड्रोन गए हैं, मतलब कम से कम 2 ड्रोन अटैक जम्मू रीजन में आज पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, ऐसा ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है। सौरभ, अब सवाल यही है, मैं समझता हूं कि ये जानकारियां जो हैं इतनी आसानी से नहीं आती हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सारे ड्रोन्स जो हैं निष्क्रिय कर दिए गए, मतलब इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया हवामई एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा? देखिए उसके लिए तो सौरभ इंतजार करना होगा, क्योंकि अब से बस थोड़ी देर पहले की ये घटना है और अभी भी लगातार इंफॉर्मेशन आ ही रहा है। वहां से ब्लैकआउट किया गया है और ये जरूरी है कि अपनी जो एयरफोर्स है वो एक्शन में है। और यहाँ पर जब दिल्ली में पावर कॉरिडोर से मैंने चेक किया तो वहां से हमें ये बताया गया कि एयरफोर्स को जो काम करना चाहिए एयरफोर्स उस काम को कर रही है, एक्शन में है। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया तो समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पर अधिकांश ड्रोन को न्यूट्रलाइज ही किया जा रहा होगा। अब क्या कोई ड्रोन ने हमें कोई नुकसान पहुंचाया, अभी तक किसी के बारे में हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ये दुस्साहस बदस्तूर जारी है। आज भी भारत की तरफ से ये साफ किया गया कि हमें उस रूप में प्रोवोक ना किया जाए, वरना रिटेलिएशन वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान उस सबक को ले पा रहा है और आज उसने जम्मू क्षेत्र को निशाना बनाया। जैसा कि क्योंकि रावलपिंडी और सियालकोट से नजदीक है तो समझा जा सकता है कि रावलपिंडी से संभवतः इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया होगा और उसी एक कोशिश है कि किसी तरह से कोई ऐसा अटैक कर सके ताकि पाकिस्तान में ये दिखा सके कि हमें भारत ने घर में घुस के मारा तो हमने भी कुछ कर दिया। तो एक जो फेस सेविंग वाली बौखलाहट है वो पाकिस्तान में ज्यादा नजर आ रही है, जिसका नतीजा ऐसे ड्रोन अटैक में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, इनमें आप नजर रखें। इस वक्त जम्मू का आसमान इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें दिखाई देता है आसमान में रोशनी और क्लियर दिखाई देता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम किया। उसने अपनी तरफ से इन ड्रोन्स को गिराने के लिए हथियार हवा में छोड़े हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और अब ये कितनी तादाद में ड्रोन्स थे ये अभी साफ नहीं है, ना इनसे क्या कोई नुकसान हुआ इसके बारे में कोई ब्यौरा अभी आया है। लेकिन पाकिस्तान ने ये जुर्रत की है और जम्मू में एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की है और सांबा की तरफ भी शायद उसने कोई ड्रोन से हमले का प्रयास किया है। मनीष कुछ कह रहे हैं? सौरभ, ये अभी हमें भारतीय सेना के द्वारा सीनियर ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि दरअसल ये 2 से 3 की संख्या में जो ड्रोन दिखाई दिए और उसको इंगेज करने के लिए भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस गन है L-70 उसको फायर किया गया। जो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि एक ट्रेसर राउंड निकल रहा है।
दरअसल वो L-70 का राउंड है जो कि ड्रोन को इंगेज करने के लिए था। तो ये उम्मीद की जा रही है भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, और जो उनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म इस समय पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा कवच के तौर पर, या आप कह लीजिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तौर पर, एयर डिफेंस अम्ब्रेला के तौर पर कर रहा है। उनके मुताबिक कि इस समय जो ड्रोन है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, उसको ऊपर ही मार गिराया गया है और धमाके के साथ जो उसका इंपैक्ट है वो नीचे जरूर आया है, लेकिन वो ऊपर ही उसको न्यूट्रलाइज किया गया जैसे ही उसे डिटेक्ट किया गया है। तो ये जानकारी अभी मिल रही है। औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी अब से कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा दी जाएगी और साथ में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी देगा। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि ये अब से कुछ देर पहले ये दो ड्रोन स्पॉट किए गए थे वो काफी करीब थे और इनकी दूरी करीबन एयरपोर्ट से 2 से 3 किलोमीटर पे ये स्पॉट हुआ। इनके फ्लेयर्स दिखाई दिए और उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना की एयर डिफेंस गन जो L-70 है उससे ट्रेसर राउंड फायर किया गया ताकि इन ड्रोन्स को इंगेज करवाया जाए, और इंगेज करते हुए इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसका इंपैक्ट कितना है अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर इसे बताया जाएगा, लेकिन इसको देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। पूरे दोबारा से ही कोई ऐसा इंपैक्ट ना हो, दोबारा से ऐसा कोई ड्रोन अटैक ना हो, इस बार इसको देखते हुए पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है और लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है। सौरभ, मनीष आप बड़ी खबर बता रहे हैं। मनीष को अपने सोर्सेज से खबर मिली है कि इन ड्रोन्स की संख्या 2 से 3 थी और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको हवा में ही मार गिराया है। अब इनके नीचे गिरने से कोई नुकसान हुआ है क्या, ये अभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन हवा में आप देखेंगे आसमान में भारतीय गन्स ने जब फायर किया, एयर डिफेंस सिस्टम ने जब अपना काम किया, तो वो आपको दिखाई देगा इन ड्रोन्स का पीछा करते हुए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के हथियार, और उससे इनको हवा में ही मार गिराया। 2 से 3 ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे और जम्मू उसके निशाने पर था, और मुमकिन है रावलपिंडी से इन ड्रोन्स को उसने छोड़ा क्योंकि नजदीक है रावलपिंडी पाकिस्तान का शहर जहां पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय भी है, और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से इनको गिरा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू को टारगेट करके एक बार फिर एस्केलेट किया पूरा मामला, उसने इस पूरे मामले को फिर आगे बढ़ाया है। शाम को ही आज भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब अगर कुछ पाकिस्तान करेगा तो फिर उसको और जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अगर खामोश रहता तो शायद भारत का रुख इतना सख्त ना होता या आगे कुछ और बड़ा ना होता, लेकिन इसके बाद अब देखना होगा कि इसका क्या जवाब दिया जाता है। ये देखिए आप जम्मू के आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लेयर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इन ड्रोन्स का पीछा करते हुए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं जब उनको फायर किया गया। अब ये ड्रोन्स गिरा भी दिए गए हैं, ये भी इंडिया टीवी को जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान बाज ना आया, पाकिस्तान ने जम्मू को टारगेट किया, जम्मू के एयरपोर्ट को निशाने पर लिया, एयरपोर्ट जो कि मिलिट्री एयरपोर्ट भी है सिविलियन एयरपोर्ट होने के साथ साथ। और अब देखिए दूसरी खबर और आ रही है, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में इस वक्त भारी गोलाबारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इस वक्त भारी गोलाबारी केरन सेक्टर में LOC पर इस वक्त जारी है। LOC पर पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लगातार पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है और परसों रात से तो उसने अपने हैवी गन्स का इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से भारत में कई निर्दोष लोगों की जान भी गई है। तो पाकिस्तान एक तरफ LOC पर जो है वो अपनी तोपें चला रहा है और इसका जवाब उसको पूरी तरह मिल रहा है, लेकिन वो ये